आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उन सभी की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चाहे आपका राज्य वृक्ष हो, राज्य पुष्प हो, राज्य पशु पक्षी, राज्य खेल, राज्य नृत्य, सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो राजस्थान की जो अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा है 2022, जिसका एग्जाम आपके 2023 जनवरी में होने वाला है, तो उसके सिलेबस में इस टॉपिक को अलग से आपके जोड़ रखा है, वो भी हम देख लेते हैं। आपका सिलेबस जो है, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आपका एग्जाम करवाएगा। और इसमें आपका जो राजस्थान जीके है 80 नंबर के अलावा जो 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे कला संस्कृति के अलावा, ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसका पहला ही टॉपिक आपके दे रखा है। देखो, ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, यानी कि जितने भी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करनी है। और आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके इस टॉपिक से कोई सा भी प्रश्न पूछेंगे तो उससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इतनी डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें, बने रहें लास्ट तक। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ये वीडियो। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राज्य का जो राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी में जो पशु आता है उसका नाम है चिंकारा। तो राज्य पशु का नाम है चिंकारा, जो कि वन्य जीव श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको राज्य पशु का दर्जा कब मिला। तो चिंकारा को जो राज्य पशु का दर्जा मिला था वो 22 मई 1981 को मिला था। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है, इस चिंकारे का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम वो है गजेला गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981। चिंकारा एक एंटीलोप प्रजाति का जीव है और एक छोटे हिरण के समान इसकी आकृति होती है, या फिर इसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर है वो प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा चिंकारा का जो मिलता जुलता नाम है, वो चिंकारा एक आपके वाद्य यंत्र का नाम भी है, जो कि तत्व वाद्य यंत्र में आता है। चिंकारा हल्के भूरे रंग का एक अखरोटी रंग का एक सुंदर जीव होता है। और चिंकारा के जो सींग हैं वो आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग को गिरा देते हैं और नए सींग इसके उगाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। और बोले मुंह और सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का भाग जो सफ़ेद होता है। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। हम अलग अलग जिले के जो शुभंकर हैं, आपके 33 जिलों के 33 शुभंकर हैं, इसकी भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप ये देख सकते हैं, सभी की आपको डिटेल मिलेगी। तो सभी प्रतीक चिन्ह की चर्चा कर रहे हैं। और बाकी की जो टॉपिक आपके 33 श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के हुए वो आपको कहीं नहीं मिले तो आप नीचे कमेंट करना, उसकी पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये तो था हमारा राज्य पशु, जो कि हमारा वन्य जीव श्रेणी का है। अब हम देखते हैं इसमें राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी है अपना राजस्थान का घोड़ावण। इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो 21 मई 1981 को इसका राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है घोड़ावण का? तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ये क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। घोड़ावण को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। स्थानीय भाषा में नाम इसका सोहन चिड़िया है, शर्मिली है। इसके अलावा इसको हाड़ौती क्षेत्र में माड़ मोरडी भी कहा जाता है। घोड़ावण के कुछ उपनाम है वो भी हम देख लेते हैं। सारंग है, हुकना है, तुकंदर है, बड़ा तिलोर है और गुदरमेर है। हाड़ौती में घोड़ावण को माल मोरडी कहा जाता है। हाड़ौती यानी कि सोरसेन 12 में इसके जो केंद्र है वहाँ पे भी। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़ावण आपको 3 क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। एक तो सोरसेन 12 में, सांकलिया आपके अजमेर में और मोरू उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके अलावा जोधपुर जिले का जो जंतुआलय है चिड़ियाघर, वहाँ पे घोड़ावण का प्रजनन कार्य किया जाता है, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। घोड़ावण का जो प्रजनन काल है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। और घोड़ावण मुख्य रूप से अफ्रीका का पक्षी है। वैसे इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 4 फीट होती है। और घोड़ावण का जो ऊपरी भाग है वो पीला होता है और सिर के ऊपर का जो भाग है वो नीला होता है। इसका प्रिय भोजन जो होता है वो मूंगफली और तारा मीरा होता है। मूंगफली और तारा मीरा इसका जो प्रिय भोजन होता है। और घोड़ावण के अलावा घोड़ावण राजस्थान के अलावा अपने गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। जो शुतुरमुर्ग है उसकी तरह घोड़ावण देखने को मिलता है। 2011 की जो IUCN की रेड डाटा लिस्ट है, इसमें जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं इसमें घोड़ावण को रखा गया है। और घोड़ावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शुभारंभ किया था। और यह प्रोजेक्ट शुभारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है।
और 1980 में भारत में जयपुर में गोडाउन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि जैसे गोडाउन अपने राजस्थान का राज्य पक्षी हैं, तो इसके अलावा और आपको गोडाउन गुजरात के अलावा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। फिर है अपने अगला प्रतीक चिन्ह राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो रोहिड़े का जो राज्य पुष्प है उसको दर्जा मिला था 1983 में। वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। और रोहिड़े को राजस्थान का जो सागवान कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं, मारवाड़ टीक के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा ये रोहिड़ा देखने को मिलता है। और रोहिड़े की जो फूल है वो मार्च अप्रैल महीने में खिलते हैं। और रंग जो होता है रोहिड़े के फूल का वो केसरिया हिरमिच पीला रंग होता है। जोधपुर में जो रोहिड़े के पुष्प हैं उसको मारवाड़ टिक कहा जाता है। रोहिड़े के जरविल नामक जो रेगिस्तानी चूहा है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं खेजड़ी की, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। काफ़ी डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी पर आपको 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। वनस्पतिक नाम की बात करें तो प्रेसपिस सिनेरेरिया इसका जो वनस्पतिक नाम है। और राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। थार का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को ही कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी को ही कहा जाता है। अच्छा, एक जिला ऐसा भी है, एक जिले को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। और एक फसल भी है जिसको भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कमेंट करना देखिए। और फिर बात करते हैं इसमें कि खेजड़ी को वेंडोर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष आपको शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष जिले की बात करें तो नागौर जिले में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन की जाती है। आश्विन शुक्ल दशमी को आपके जो दशहरा मनाया जाता है उस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपको गोगा जी और जुजार जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। और खेजड़ी को हरियाणवी और पंजाबी में जाटी के नाम से जानते हैं और तमिल में इसको पेयमे के नाम से जाना जाता है। वहीं खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी का सिंधी भाषा में नाम है वो छोकड़ा है। और बाकी बंगाली में इसको साई गाछ के नाम से जाना जाता है। बात करें खेजड़ी को विष्णुई संप्रदाय के लोगों की, तो ये इसको विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं उसको समी के नाम से जानते हैं। और खेजड़ी का स्थानीय भाषा में नाम सीमलो है। खेजड़ी की जो हरी फलियाँ होती है उसको सांगरी कहते हैं और गर्मी के मौसम में इसके फल लगते हैं। और पुष्प जो होते हैं उसको मिंजर कहते हैं। खेजड़ी के जो फूल होते हैं उसको मिंजर कहते हैं। बाकी खेजड़ी की जो सूखी फलियाँ होती है उसको खोखा कहा जाता है। और इसकी पत्तियों से जो चारा बनता है उसको चारा लूम या फिर लूंग कहा जाता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस जो अस्त्र शस्त्र है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही छिपाए थे, खेजड़ी वृक्ष पर ही छिपाए थे। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। और राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष लगभग 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास, जहाँ पे कल्प वृक्ष का मेला लगता है, अजमेर जिले में स्थित है। मांगलियावास में जो मेला लगता है वो आपकी हरियाली अमावस्या को लगता है। श्रावण माह की जो अमावस्या है उसको वहाँ पे मेला लगता है। बाकी जो सेल्ट्रेना और ग्लाइकोट्रोमा है, जो 2 कीड़े हैं, वो आपको खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुँचाते हैं। बात करें माटो, तो माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया था। और 1889 और यानी कि विक्रम संवत 1956 में जो आपका 56 अकाल पड़ा था उसमें लोगों के जीवन का सहारा जो बना था वो खेजड़ी का वृक्ष ही बना था। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। और वन्यजीव संरक्षण और रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम बलिदान जो 1604 है उसमें जोधपुर के जो रामसड़ी गांव है उसके कर्मा और गोरा 2 महिलाओं के द्वारा इसका जो सबसे पहले बलिदान वृक्ष वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया गया था। और भी खेजड़ी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देख लेते हैं इसमें। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 के आसपास में अपने जो नागौर के मेड़ता परगना है वहाँ के पोलावास गांव है, वहाँ पे वुंचो जी के द्वारा ये दिया गया था। फिर खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान की बात करें तो अमृता देवी विश्नोई को जाना जाता है। 1734 की घटना, आपको पता ही होगा। ये 363 महिलाएं लोग, जिसमें 69 तो महिलाएं शामिल है और 294 पुरुष शामिल है।
और जोधपुर के जो खेजड़ी ग्राम है, जिसको गुड्डा विश्नोई के नाम से जाना जाता है, अभी इसको खेजड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका मूल नाम गुड्डा विश्नोई है तो खेजड़ी इस बलिदान के बाद में इसका नाम खेजड़ी पड़ा था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे जो बलिदान दिया गया था। और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है और यहाँ पे भी मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अपने खेजड़ी गांव जोधपुर में ही बढ़ता है। और अमृतदेव विश्नोई के पति का नाम जो था वो आपके रामोजी विश्नोई था। विश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो ये बलिदान दिया जाता है इसको साका या खड़ाना कहते हैं। इस बलिदान के समय जो जोधपुर के महाराजा थे वो अभय सिंह जी थे और अभय सिंह आदेश के बाद ही गिरधर दास द्वारा जो 363 लोगों की हत्या कर दी गई थी। प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है और प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीवों की संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी और सबसे पहला पुरस्कार आपको जो गंगाराम जी विश्नोई है, ये पाली के रहने वाले थे, गंगाराम जी विश्नोई, इनको दिया गया था और ये 1 लाख रुपए और इसमें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बाकी खेजड़ी आंदोलन, इसकी चिपको आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। खेजड़ी आंदोलन है उसको चिपको आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत ये रहा था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। जो सुंदरलाल जी बहुगुणा है वो इनके प्रवर्तक थे और तेलंगाना जो राज्य है उसका भी राज्य वृक्ष खेजड़ी ही है, उसको जम्मी वृक्ष के रूप में वहाँ पे जाना जाता है। तो अब बात करते हैं हम राज्य खेल की। राज्य खेल बास्केटबॉल है। राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है इसमें और बास्केटबॉल अकादमी आपके जैसलमेर में है। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर है, इसको राज्य की आत्मा या फिर नृत्यों की आत्मा के रूप में जाना जाता है। सिरमौर इसको कहते हैं। घूमर नृत्य का मूलतः मध्य एशिया यानी इसका जो उत्पत्ति है वो बरंग नृत्य से मानी जाती है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों में, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। बात करते हैं घूमर के रूप की, तो घूमर के 3 रूप है इसमें। एक तो होती है आपकी झुमरिया जो बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, लूर जो कि ग्रासिया की जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और घूमर इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। राज्य गीत की बात करें तो राज्य गीत अपना केसरिया बालम है। सर्वप्रथम इस गीत को उदयपुर की जो मांगी बाई है इसके द्वारा गाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीत को ख्याति प्राप्त दिलाने का जो श्रेय है वो बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। मांड गायिका ही अल्लाह जिलाबाई। यह गीत मांड गायिकी की शैली में गाया गया है और मांड गायिकाओं के नाम आप जान सकते हैं। स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाबाई हैं बीकानेर की, गौरी देवी बीकानेर की हैं, मांगी बाई उदयपुर की हैं और एक गौरी देवी पाली की भी इस क्षेत्र में महारत हासिल है। राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये आपके कथक नृत्य है। ये राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य आपके भरतनाट्यम देखने को मिलता है। इसके अलावा कथक का जो आपका भारत में प्रमुख घराना है वो आपके लखनऊ घराना है इसमें, और राजस्थान में इस नृत्य का प्रमुख घराना आपके जयपुर घराना माना जाता है कथक का। कथक के जो जन्मदाता हैं वो आपको बानूजी महाराज को माना जाता है। राज्य पशु की बात करें तो देखो, पहले हमने चिंकारा की बात की जो कि वन्य जीव श्रेणी का था। अब पशुधन श्रेणी में जो आपका राज्य पशु है वो आपका ऊँट है। अब ऊँट भी अपना राज्य पशु है। 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद में ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया था और ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। ऊँट वध रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था दिसंबर 2014 में और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ऊँट का वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस ये ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। ऊँट को अंग्रेजी में कैमल कहते हैं और ऊँट का जो स्थानीय नाम है वो स्थानीय भाषा में नाम इसको रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज। मरुस्थल का जहाज तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा ऊँट ही इसमें भारत में पाए जाते हैं। अभी नवीनतम जो पशु गणना है उसके अनुसार जो सर्वाधिक पशुओं की कमी हुई है वो आपके गधों और ऊँटों में ही हुई है। राज्य में भारत में 81.37% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। ये 2012 के अनुसार है। राजस्थान की कुल पशु संपदा का लगभग 0.5% ऊँट हैं। सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है और सबसे कम ऊँटों वाला जिला आपके प्रतापगढ़ आता है। ऊँट अनुसंधान केंद्र आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अगर आप प्रतिदिन रात्रि 9 बजे प्रश्नोत्तरी में भाग लेना चाहते हैं राजस्थान जीके की, तो टेलीग्राम पे प्रश्नोत्तरी होती है 9 बजे। तो आप 9 बजे वाली प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए जो नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से इसको जरूर ज्वाइन करें। PDF भी आपको इसकी मिल जाएगी
और भी आपके थर्ड ग्रेड के जो कोई भी टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिले तो आपके PDF के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मिल्क कैमल डेयरी जो है आपके कैमल मिल्क डेयरी आपकी बीकानेर में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ बताया था। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में होता है और इसलिए दूध का जो दही नहीं जमता है। प्रश्न बन सकता है कि ऊँटनी के दूध का दूध दही क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसमें कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऊँटनी का जो दूध है वो मधुमेह डायबिटीज़ के इलाज में रामबाण है, साथ ही यकृत और प्लीहा रोग में भी काफ़ी उपयोगी है। नाचना जो ऊँट है वो आपके जैसलमेर जिले अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय जो सेना की BSF के जो जवान है थार मरुस्थल में अपने नाचना ऊँट का ही प्रयोग करते हैं। फलोदी जोधपुर के जो ऊँट हैं वो आपके गोमट ऊँट सवारी की दृष्टि से काफ़ी फेमस हैं। बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए काफ़ी फेमस हैं और बीकानेरी ऊँट की सबसे भारी नस्ल का ऊँट है ये। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को जाना जाता है। राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। ऊँटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। आपको कमेंट करना है कि पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना देंगे। ऊँटों के गले का आभूषण को हम गौरबंद कहते हैं और इसमें ऊँट में जो रोग होते हैं इसको सर्रा रोग, तीवर्षा रोग भी कहलाता है। ऊँटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना प्रदेश में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग था। इस रोग पर नियंत्रण हेतु 2010-11 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, ऊँटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति राइका या रेबारी जाति होती है और ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली जो कला है उसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। वैसे उस्ता कला को मुनवती कला या मुनावती कला के रूप में भी जाना जाता है। उस्ता कला का जो मूल स्थान है वो आपके लाहौर पाकिस्तान में है। उस्ता कला का जो राजस्थान में बीकानेर के जो शासक हैं अनूप सिंह, इनके द्वारा लाया गया था इसको। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। वैसे उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं और उस्ताद मुख्यतः बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले होते हैं। उस्ता कला का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो हिसामुद्दीन उस्ता हैं। इनको ये बीकानेर जिले के रहने वाले थे मूल रूप से, वर्तमान में इनका जो स्वर्गवास हो चुका है। उस्ता कला के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हमीद उस्ता हैं, आप इनका नाम विशेष ध्यान रखें। फिर आपके उस्ता कला में एक अन्य कलाकार हैं इलाही बख्श, इन्होंने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला का में चित्र बनाया था और जो कि UNO कार्यालय में रखा हुआ है। फिर आपके नेक्स्ट आता है जो महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी थी जिसे गंगा रेसला के नाम से जाना जाता है। वैसे पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँट की खाल का जो आपको बर्तन बनाया जाता है उसको कुम्पी कहते हैं, उसको कुम्पी कहा जाता है। बीकानेर की ये प्रसिद्ध है। सर्दी से बचने के लिए ऊँट के बालों से जो वस्त्र बने होते हैं उसको बाखला कहते हैं और ऊँट की जो कसी जाने वाली काठी होती है उसको कूची या पिलान के नाम से जाना जाता है। वैसे जो ऊँट की नाक में पहने जाने वाली लकड़ी की जो कील होती है उसको गिरबान कहते हैं और ऊँट की पीठ पर कुबड़ होती है और कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। वैसे ऊँट बच्चों के लिए जो ऊँट के जो बच्चे होते हैं उनको टोरडी या टोडिया कहते हैं और जो बूढ़ा ऊँट होता है उसको पाकड़ कहा जाता है। 15 दिन सही और 15 दिन बीमार रहने वाले ऊँट को त्रिशैलिया कहा जाता है। ऊँट की आगे की टांगे के सहारे लटकी हुई जो नेवार होती है उसको गाड़िया या सरिया कहा जाता है। वैसे कैमलिन ऊँट वर्ग का उद्भव उत्तरी अमेरिका के खरगोश जितना हुआ था और जिसे उस समय का जो पोर्टिलापस के नाम से इसको जाना जाता था। ऊँट एवं ऊँट पालक बीमा योजना, ये ऊँट और ऊँट पालक बीमा पालकों के लिए 2008-9 में शुरू की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों के सहयोग से इसको शुरू किया था। काठी ऊँट का पहनावा है जो कि पीठ पर पहनते हैं। गोरबंद गर्दन का आभूषण है, गोड़िया टांगों का आभूषण है, मोरखा मुख का आभूषण है और परचनी पूंछ का आभूषण है। मेलखुरी या गद्दियाँ होती हैं इसकी। ऊँटों की प्रमुख नस्लों की बात करें तो बीकानेरी है, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, कैसपाल और गुराहा। अन्य बात करें तो राज्य के प्रतीक चिन्हों में आपके राज्य कवि की बात करें तो ये सूर्यमल मिश्रण है। राज्य वाद्य यंत्र जो अलगोजा है। अब बात करते हैं राज्य के जो प्रमुख जिले हैं उनके प्रतीक चिन्ह यानी कि शुभंकर के बारे में। आम जन में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से हर जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीव जो वन्य जीव हैं उनको आदेश 17/2/2016 से शुभंकर बनाया गया है। 17/2 का मतलब आपके 17 फरवरी 2016 से इसको शुभंकर बनाया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट शुभंकर है वो हम देख लेते हैं। अजमेर का जो शुभंकर है वो आपके खड़मोर है, अलवर का सांबर है, बांसवाड़ा का जलपीपी है,
बाना का मगर है, बाड़मेर का मरू लोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर है। ये भीलवाड़ा का मोर कई परीक्षा में पूछा हुआ है। बीकानेर का बड़तितर है, बूंदी का सुरखाब है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चूरू का कृष्ण मृग है, दौसा का खरगोश है, धौलपुर का पचीरा है और डूंगरपुर का जांगिल है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावण है, जालोर का बालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, झुंझुनू का काला तितर। बात करते हैं जोधपुर की तो कुड़ंजा है, करौली का घड़ियाल है, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस है, पाली का तेंदुआ है और प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ है और श्री गंगानगर का चिंकारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चिंकारा, ध्यान रखिए ये राजस्थान का राज्य पशु भी है। सिक्कर का शाहीन है और सिरोही की जंगली मुर्गे हैं। टोंक का राजहंस है और उदयपुर का कब्र बिज्जू, जयपुर का चित्तल है और भरतपुर का साइबेरियन सारस यानी कि क्रेन। तो ये राजस्थान के प्रमुख है जो प्रतीक चिन्ह थे और ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये लगभग सभी प्रश्न आपके इनमें से मिल जाएंगे। प्रतीक चिन्ह का कोई प्रश्न आएगा तो, और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।